प्रणवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। पुनः आग्रह है आपसे, इसकी वीडियो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूर दूर तक धर्म की बात पहुँचे, यही आपसे मेरा सहयोग का आग्रह है। रोज रामायण शुरू करने के पहले, रामकथा शुरू करने के पहले हम लोग प्रभु का चिंतन करते हैं, कोई एक भजन गाते हैं। आज भी उसी तरह का एक लोकप्रिय भजन है, ये भी इसको सुन लें। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, भक्त प्रेम के पाले पढ़कर, प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रभु का नियम बदलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, सकल विश्व को पलते देखा। उसको गोकुल के माखन पर, उसको गोकुल के माखन पर, 100 बार मचलते देखा। प्रभु का नियम बदलते देखा। जिनका ध्यान विरंची शंभु, सनकादिक सेना संभलते देखा। जिनका ध्यान विरंची शंभु, सनकादिक से न संभलते देखा। उनको बाल सखा मंडल में, उनको बाल सखा मंडल में, लेकर गेंद उछलते देखा। प्रभु का नियम बदलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के, करतल से न निकलते देखा। उसको गोकुल की गलियों में, उसको गोकुल की गलियों में, कंटक पथ पर चलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर, भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु का नियम बदलते देखा। जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से, जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से, सागर सप्त उबलते देखा। उनको माँ यशोदा के भय से, उनको माँ यशोदा के भय से, अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा।
प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, भक्त प्रेम के पाले पड़ कर, प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु का नियम बदलते देखा। उसी प्रभु को प्रणाम जो सबका दाता है, त्राता है, रक्षा करता है और सबकी खबर रखता है। आइए कथा में प्रवेश करें। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। जब जनकपुर की तरफ जा रहे हैं धनुष यज्ञ देखने के लिए विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण, तो गौतम ऋषि के आश्रम के पास से जब वो जा रहे थे तो देखा कि एक शिला द्वार पर, आश्रम के द्वार पर शिला है बड़ी। तो उन्होंने पूछा विश्वामित्र जी से कि ये शिला कैसी है, क्या है। तो उन्होंने बताया कि गौतम जी ऋषि की पत्नी है ये, जो श्राप बस शिला हो गई हैं और आपके चरण रग अगर पड़ जाए तो इनका उद्धार हो जाए। तो हे कृपा निधान, हे रघुवीर, हे राम, इनको अपने चरणों की रज का स्पर्श करा दीजिए ताकि ये मुक्त हो जाए इस शिला के रूप से। पर सत पद पावन, सुख न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी, चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही। प्रभु के चरणों की रज का स्पर्श पाते ही अहिल्या का उद्धार हो गया। वो अपने पूर्व और पूर्ण स्वरूप में आ गई और तप पुंज जो उनका शरीर है दिव्य, तो उन्होंने अपने सामने जब रघुनायक रामचंद्र जी को देखा जो जन जन को सुख देने वाले हैं, तो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई अहिल्या और प्रेम से पुलकित हो गई। मुख से वचन नहीं निकल रहे और अतिशय बड़ा भागी, कहते हैं बहुत भाग्यशाली हूं मैं कि प्रभु आपके दर्शन हुए। जुगल चरण जलधार बही, जुगल नयन जलधार बही, दोनों आंखों से झरझर करके नीर बहने लगा। प्रभु के प्रेम और उनकी कृपा को देख करके अहिल्या के नयनों से जल की धार बहने लगी। धीरजु मन कीन्हा, प्रभु कहाँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी, स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन, भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। धीरज मन कीन्हा, कुछ देर तक अश्रु की धार बहाती रही अहिल्या, फिर मन में धैर्य धारण करके
प्रभु को जब पहचान गई कि यही तो हमारे प्रभु राम हैं, तो भक्ति और उनकी कृपा से ही मुझे भक्ति मिली है। अति निर्मल वाणी, बड़े पवित्र वाणी में बोली, स्तुति गाने लगी उनकी कि जो ज्ञान गम्य है, ज्ञान से भी जिनको हम पा नहीं सकते। हे रघुराई, हे राम, आपकी जय हो। मैं नारी अपावन, मैं एक अपवित्र स्त्री, और आप तो जग को पावन करने वाले हैं। रावण के शत्रु हैं आप, और जन जन को सुख देने वाले हैं प्रभु आप। राजीव विलोचन, आपके कमल जैसे नेत्र हैं। भव भय मोचन, भव सागर से लोगों को पार करने वाले हैं प्रभु आप। पाहि पाहि शरण आई, मैं आपके शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। अमुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देख्यम भरी लोचन, हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बर आना। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। बड़ी भावपूर्ण स्तुति कर रही हैं अहिल्या। कह रही हैं, मुनि श्राप जो दीना, मेरे पति ने, मुनि ने जो श्राप दे दिया गौतम ऋषि ने, बहुत अच्छा किया, मुझ पर बड़ी कृपा की उन्होंने। क्यों? क्यों? देख्यो भरी लोचन, मैंने आपका दर्शन किया अपने इन नयनों से, जो कैसे हैं, भव भय मोचन, भव सागर का दुख दूर करने वाले हैं। यही लाभ तो मुझे मिला, यही लाभ शंकर जी ने भी पाया दर्शन करके आपका। विनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, मेरी बहुत अल्प बुद्धि है प्रभु। मैं एक विनती करती हूँ आपसे, एक वर मांगती हूँ कि पद कमल परागा, रस अनुरागा, और मम मन मधुप करे पाना। आपके चरण कमलों का जो पराग है, जो रस है, वह मेरा जो मन है, मधुर रूपी भौरा रूपी मन है, वो सदा पान करे। कहने का मतलब यह, अर्थात आपके चरणों में, आप में मेरी भक्ति हमेशा रहे, सदैव रहे, ये उन्होंने वरदान मांगा प्रभु राम से अहिल्या ने। अजेहि पद सुर सरिता, परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरऊ कृपालु हरि। यही भांत सिधारी, गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा, सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। यही पद सुरसरिता, जिन चरणों से सुरसरी गंगा निकली, पवित्र गंगा जी, प्रकट भरी शिव शीश धरी, जिनको शिव ने अपने शीश पे धारण करके फिर पृथ्वी पर उनको भेजा। और सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, ब्रह्मा जी भी जिन चरण कमलों की पूजा करते हैं, प्रभु आपने अपने वो चरण कमल मेरे सिर पर रखे। हे कृपालु, हे प्रभु, यही भांति सिधारी गौतम नारी। इसके बाद प्रार्थना करके, उनकी विनती करके प्रभु की, अपने पति के गौतम ऋषि के लोक को चली गई अहिल्या। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित कृपा दयालु। तुलसीदास सटते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। कहते हैं, इतने दीनों के बंधु, दीनों के त्राता, दीनों के मित्र, दीनों के अच्छा करने वाले, उनकी सहायता करने वाले प्रभु, जो बिना किसी कारण के ही दया कर देते हैं। आप कुछ उनके प्रति करें तो करें, वो अलग बात है, किंतु कुछ नहीं करें तो भी जो अकारण ही दया कर देते हैं, ऐसे दयाल प्रभु को छोड़कर, हे तुलसीदास, हे सठ तुलसीदास,
कपट और जंजाल संसार का छोड़ो और ऐसे प्रभु का भजन करो, इन पर ध्यान लगाओ। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गाधी सुनु सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। अब राम लक्ष्मण जो हैं फिर विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े और वो लोग वहां पहुंचे जहां पावन सुरसरी गंगा जी बहती थी। और विश्वामित्र जी ने उनको सारी कथा सुनाई कि किस तरह से धरती पर आई थी गंगा जी। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान महिदेव निपाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब सुरसरी गंगा के पास पहुंचे तो प्रभु ऋषियों के साथ प्रभु ने स्नान किया और वहां जो देवता गण थे उनको विविध प्रकार से दान आदि दिया गया। और इसके बाद वो प्रसन्न चित्त होकर के मुनि विश्वामित्र के साथ चल पड़े और जनकपुर जो है, वो जो विदेह नगर जो है वो नजदीक ही आ गया, पास ही आ गया। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मणि सोपाना। पूर्व रम्यता और आ गया, अब जनकपुर आ गया, विदेह नगर आ गया जहाँ पर उनको जाना था धनुष यज्ञ देखने। तो उसकी रम्यता जब देखी, उन्होंने सुंदरता देखी, तो राम और लक्ष्मण दोनों जो हैं बहुत विशेष खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। क्या है वहां पर, कुएं हैं, नदी हैं, तालाब हैं और उनमें जिनमें अमृत के समान जल है संचित हुए। और उनके जो घाट हैं, सीढ़ियां हैं, वो मणियों से बनाई गई हैं। ऐसा है जनकपुर। गुंजत मंजू मत रस भृंगा, कूजत कल बहुवरण विहंगा। बरन बरन बिक से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। भंवरे जो हैं मतवाले होकर गुंजार कर रहे हैं, सुंदर सुंदर भंवरे। रंग बिरंगे पक्षी जो हैं वो इधर उधर मधुर स्वर कर रहे हैं, गूंज रहे हैं उनके स्वर। रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं सरोवरों में, और सभी को सुख करने वाली 3 तरह की हवा, शीतल मंद सुगंध, ये हवा जो है वो बह रही है। सुमन वाटिका बाग बना, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन होता है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।